कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मैं पूछ रहा हूँ धन्यवाद क्यों कहते हैं हम लोग? बताओ सबको आप। मना करना पूरी था इसीलिए। ठीक है, किसी इसके अलावा हमारी मनोकामना पूरी होती है जो भी हम मांगते हैं, नो। तभी हम थैंक यू करते हैं। और पूरी पूरी नहीं होती है तो क्या करते हो? तभी तो वो भी सबको बोला संग में बैठ के पूरी नहीं होती तो पूरी क्यों नहीं होगी? नहीं, फिर जब हम पूरी नहीं होती तब क्या करते हो? तब अपने आप को कोसते रहेंगे और जिसको नहीं हो रही है उसको भी कोसते रहते हैं। थोड़ी अवेयर रहने की जरूरत पड़ती है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ थोड़ा जाग के रहने की जरूरत पड़ती है। भाई आज हमें तकलीफ आई है तो उस तकलीफ को हमें फेस तो करो। आप रो के करो या हंस के करो, फेस तो करना ही करना है। आप कोई भी प्रॉब्लम आई है, जैसे भैया को लगा हाथ में, तो हाथ में लगा पट्टा बंधा था, तब उस पे बैठ के रो या उस पे बैठ के आप भाई एक वो करो, उस पे बैठ के आप रो या उस पे बैठ के हंसो। आपको तो टाइम तो निकालना है, पत्ता तो बंद ही किया है। लेकिन एक बात है, पता है, ये कुदरत का नियम है। जितना आप जिस भी चीज को धन्यवाद करते हैं ना, वो चीज उतनी आपसे जल्दी भी आती है और जल्दी भी जाती है। जल्दी जाती क्या है? जो खराब चीजें जल्दी जाती है और जो अच्छी चीजें जल्दी आती है। कभी भी आपने देखा होगा, अगर अगर आपने अगर आपके साथ कुछ भी खराब हुआ, ठीक है, आप उस पे रोने बैठ गए, तो वो उल्टा और आपके साथ खराब होता जाता है। क्योंकि वो बात तो खराब होती है, इसके बाद जो नेक्स्ट आती है ना वो भी खराब आती है, फिर उस पे भी रोते हो। अब जैसे एग्जांपल दूं, आज कोई बंदा है, सुबह काम पे निकला है, ठीक है, उसकी गाड़ी बंद हो गई समझो, तो बोलेगा देखा दिन ही खराब है मेरा। गाड़ी बंद है, आगे जाएगा तो उसको ऑटो भी नहीं मिलेगा। देखा मेरा तो आज दिन ही खराब है, ऑटो भी नहीं मिला। फिर पैदल जैसे तैसे करके ऑफिस में पहुंचेगा, फिर ऑफिस में पहुंचेगा तो ऑफिस में फिर काम करने लगे तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। देखा मेरा आज दिन ही खराब है। तो दिन खराब चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। यहीं पे ही उल्टी बात करते हैं। अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी बंद हो गई, ठीक है, थैंक यू यार, चल आप इसमें भी कोई अच्छी बात होगी, थैंक यू वेरी मच बंद होने के लिए, मैं ऑटो लेके चला जाता हूँ। आपको ऑटो ऐसे मिल जाता है। काम पे जाते हो, रिलैक्स होते हो, भाई ठीक है चलो ऑटो से काम पे पहुंच गया, ठीक है थैंक यू ऑटो, मैं काम पे पहुंच गया। तो ऐसे वहां पे काम पे भी आपका काम इजी तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, बंदा जितना जितना हर चीज के अंदर शुक्रगुजार रहता है ना, धन्यवाद करता रहता है ना, तो उसकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंजिंग्स आते हैं। मैं पिछले 2 महीने से लगभग सेम सेम चीजें करवा रहा हूँ तकरीबन ना। सेम सेम चीजें करवाने का रीजन है, क्योंकि वो जब तक आपके अंदर तक नहीं उतरती है ना, तब तक वो चीजें आपको इफेक्ट नहीं करती हैं। जैसे जैसे हम बोलते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आज मास्टर सर्वशक्तिमान आपको एक कॉमन लाइन दिखती है, वे कॉमन लाइन है मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन उसके उस वाइब्रेशन इतनी खतरनाक है इसके अंदर ना, इतनी जबरदस्त वाइब्रेशन है इसके अंदर कि एक बार अगर उतर गई ना, तो आपके अंदर जो भी कमियां हैं ना, आप ऑटोमेटिक उसको ढूंढोगे, उसको लोगे, उसको निकालोगे ऑटोमेटिकली। इतनी अंदर शक्तियां हैं। क्योंकि आपके अंदर कभी सहन करने की शक्ति नहीं है, कभी किसी को सुनने की शक्ति नहीं है, कभी किसी के साथ रिल मिल के रहने की शक्ति नहीं है, तो वो चीजें ऑटोमेटिक आती हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान की लाइन जो है सिर्फ एक कॉमन लाइन लगती है, लेकिन वो इतनी पावरफुल है ना भाई, उसके अंदर जितनी आप अंदर उतारोगे ना, आप अंदर अपने आप में चेंज देखोगे आप। और और ये मेडिटेशन हमें लगता है डेली वही रूटीन चल रहा है, लेकिन जितना रूटीन डेली सेम चलता है ना, उतनी पावर ज्यादा बढ़ती है अंदर। आप लोगों ने देखा होगा, मैं खुशी की शक्ति की बात करता हूँ, शांति की शक्ति की बात करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा ऑटोमेटिकली आपके अंदर खुशियां आई होंगी, शांति आई होगी। पहले जितना अग्रेसिव हुआ करते थे उतना नहीं होता होगा, पहले जितना गुस्सा आता था उतना नहीं आता होगा। ऐसे हमें हमें लगता है हम डेली ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली अंदर अंदर फर्क पड़ता है इन चीजों का, ऑटोमेटिकली पड़ता है। कभी भी अब अनु बहन को तकलीफ हुई है, बुखार हुआ है, तो बुखार में सो गए हैं, शायद कुछ कह नहीं रहे हैं, शायद कुछ बातें नहीं चल रही हैं, क्योंकि वैसे ही मन खराब होता है, वैसे ही शरीर में वैसे तकलीफ होती है तो मजा नहीं आता है,
सिस्टम नहीं बनता है। लेकिन इन चीजों के अंदर ना मैं कहता हूँ और अपना इतना ऑरे को स्ट्रांग बना लो ना, फिर कोई भी चीज आए ना आप अपने आप को एक्टिव कर लो ऐसे करके। कैसे एक्टिव करना है? मास्टर सर्वशक्तिमान हो। मास्टर सर्वशक्तिमान के अंदर सारी शक्तियों का तोड़ है। देखो आप उसको कंटिन्यू रिपीटिशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूं मैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं मैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। रिपीट करते जाओ। देखो आधा घंटा रिपीट करोगे ना, देखो आपके शरीर के अंदर एनर्जी और लेवल की होगी, और लेवल की होगी 100%। आप करके देखो एक बार, इस चीज को समझ के देखो। बाकी क्या है, जितना जितना सोते रहेंगे वही क्या समझा है। अगर अगर कोई प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को अगर आप रोते बैठोगे तो भी प्रॉब्लम वो फेस करना ही है। हंस के फेस करोगे तो भी फेस करना ही है। तो उससे बेटर हंस के फेस क्यों नहीं करें उस चीज को। जितना हंस के फेस करोगे ना, उतनी आपकी प्रॉब्लम जो आई है ना वो जल्दी मिट जाती है और जल्दी गुम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बुखार आया है तो हो सकता है वो बुखार शायद 4 दिन तक चले, लेकिन आप उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो एक दिन में शायद खत्म हो जाए। तो वो चीजें बहुत बहुत पावरफुल है एक्चुअल में। हमें नहीं दिखती हैं, हमें नहीं लगता है, लेकिन वो पावरफुल है। मैंने अब ना आप 12 लोगों ने महीने में एक बार तो ऐसा आता है बुखार के 2 दिन तो मैं खड़ी नहीं हो पाती, इतने तो देखो और पैरों पे। हाँ अनुबेन देखो बात को समझो। मैं मानता हूं आपको पता है आपके शरीर का कैसा है, ठीक है, वो आता है। लेकिन लेकिन जो पीड़ा सहते हो उसके अंदर, भाई शरीर दर्द होगा, सर दर्द होगा, पूरा बुखार तपता होगा, तो वो आप अगर वो अफर्मेशन बोलते हो ना, ये मास्टर सर्वशक्तिमान है, मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, मैं खुश स्वरूपात्मा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली हटती जाती है। इतनी पीड़ा नहीं होती है उसकी, फर्क है उनमें। आप अभी से करके देखो, एक दिन करो, आपका फर्क देखो कितना दिख रहा है। 90% तक गोली लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 90% तक लेनी जरूरी है तो लेनी है, ऐसा नहीं उसको अवॉइड नहीं करना है। भैया हाँ बोलो। फिर मैं अपनी बात हुई की, मेरे को खाने के बाद नींद चढ़ती ही चढ़ती है, वो टॉपिक छेड़ो तो अभी। हाँ अच्छा, अनिता भाभी ने पहले मुझे कहा खाने के बाद मेरे को आलस चढ़ता है, नींद आती है। मैं कहता हूँ आराम करो, लेकिन उसको दिमाग में क्यों लगाते हो? भाई मेरे को खाना खाने के बाद मेरे को सोना ही है। अगर यहीं पे ही खाना खाने के बाद भाभी को बच्चों को छोड़ने जाना होता, अगर तो छोड़ने जाती ना, सुस्ती थोड़ी। लेकिन घर पे बैठी है ना, वो सुस्ती हो जाती है, क्योंकि दिमाग में पड़ा हुआ है खाना खाने के बाद मुझे नींद आती है। अच्छा मैं बोलूं अभी मैं आता हूँ मेरे लिए खाना बनाओ, तो नहीं बनाओगे क्या? बनाओगे ना। नहीं बनाएंगे क्यों नहीं। ये साइकोलॉजी है, ये हमारे दिमाग में पड़ा हुआ है खाली। भाई नहीं, हमें ऐसा ही चाहिए, हमें ऐसा ही होता है। अब अनु जैसे बार बार बोल रही है, भैया साल में एक बार आता है जो मुझे 2 दिन वो करवा देता है। आप उसको चेंज करो ना, साल में भी क्यों आने देते हो उसको? अपने अपने आप को इतना मजबूत करो, साल में भी क्यों आए वो? हाँ आराम करने की जरूरत है, वहां पे आराम करो, कोई बात नहीं। मेरा कल मैं उठ नहीं पा रहा था, कल सुबह को उठ नहीं पा रहा था मैं, मेरे को बुखार लग रहा था, ऐसा बुखार बुखार लग रहा मैं नहीं यार, बुखार तो मैं नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए। मैंने अपना जादुई पत्थर उठाया, उसको पकड़ के ऐसे सीने से लगा के सो गया। आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, रट लगा दिया, रट्टा लगा दिया। कब नींद आ गई पता नहीं लगा। 1.5 घंटे के बाद होता है, 1.5-2 घंटे में मेरे को नींद आई, बहुत मस्त नींद आई। जब उठा ना, मतलब एक्सीलेंट था बिल्कुल, मतलब ऐसी नई एनर्जी थी एकदम। बस वो कह के सो गया। कब नींद आ गई कब हो गया मुझे भी नहीं पता लगा। जब उठा तो एक नया था, शरीर एकदम परफेक्ट था, मतलब कोई न पीड़ा लग रही थी, न कुछ दर्द लग रहा था, न कोई बात दिख रही थी, ऐसा लग रहा था एकदम रिलैक्स हो गया हूँ। तो ये चीजें हम यूज नहीं करते, हमें लगता है यार ये कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत असर होता है। ये जो जादुई पत्थर मैंने दिया है ना, आप लोगों को अभी भी शायद इसकी मायने से नहीं पता लगी होगी, लेकिन आप करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो तो पता लगेगा क्या है उसके अंदर। क्योंकि देखो मैं हमेशा ये देखो मैं हमेशा अपने जेब में रखता हूँ, जब भी कोई अच्छी बात होती है ना,
जब कोई अच्छी खबर बताता है ना, पहले मैं उसको पकड़ के धन्यवाद, या थैंक यू, आपने मेरी लाज रखी, इस बंदे का काम हुआ।